सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्विसाहूणं नमो लोये सव्वसाहुणं। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। श्री विद्याभूषण श्रीमती सरस्वती महाराज की जय। माता जी की जय। धर्मानुरागी बंधुओं, कल हमारे बीच में चर्चा विश्वास, श्रद्धा, आस्था की चल रही थी। जब तक हमारे अंदर सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होगा, सात तत्वों के प्रति श्रद्धा नहीं होगा, हमारी आत्मा के प्रति श्रद्धा नहीं होगा, तब तक हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें अपने अंदर यदि सम्यक दर्शन उत्पन्न करना है, एक बार तो एक व्यक्ति कहने लगा, बिल्कुल सच्ची घटना है कि 5 मिनट के अंदर में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करा सकता है। मैंने पूछ लिया, भाई ऐसी कौन सी मशीन है, ऐसी कौन सी फैक्ट्री है, ऐसा कौन सा बाजार है जहाँ पर सम्यक दर्शन मिल जाएगा 5 मिनट के अंदर? यदि 5 मिनट के अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति सहज में ही हो जाए, कहीं मिल रहा हो बाजार में, तो सबसे पहले लोग उसे ही खरीदने चले जाए। हाँ, यहाँ पर बैठे कितने लोग खरीदोगे सम्यक दर्शन को? सभी लोग। बिल्कुल। हाँ, वंदना जी, पूजा जी, खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? खरीद लोगे, बिल्कुल। सभी सोचेंगे कि पहले मुझे सम्यक दर्शन मिल जाए, चाहे वो करोड़ रुपए देकर के भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों ना हो रही। लेकिन ध्यान रखना, सम्यक दर्शन किसी बाजार में नहीं मिलता, किसी मार्केट में नहीं मिलता, किसी फैक्ट्री में नहीं मिलता, तो कहाँ मिलता है? मंदिर में। हाँ, ये मेरी मंदिर में भी नहीं है। हाँ, मंदिर में है कि नहीं सम्यक दर्शन? हाँ, नहीं है, तो कहाँ है? अपने अंदर में, अपनी श्रद्धा में है कि हमारा श्रद्धा कितना मजबूत है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति, तत्वों के प्रति जिस प्रकार से शरीर का एक अंग भी अंग से रहित हो जाए तो वह क्या कहलाता है? अंग रहित कहलाता है। उसी प्रकार से सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। आप लोगों को नाम मालूम है कि नहीं मालूम? पता है सभी को? मुकेश जी को पता होंगे। सम्यक दर्शन की जो 8 अंग है, निशन की चिकित्सा, मूर्धस्थि, स्थितिकरण, वास्तव और
प्रभाव का। ये जो 8 अंग हैं, जिस प्रकार से शरीर का एक अंग चला जाए तो वह किसी कार्य के योग्य नहीं रहता है, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन ये 8 अंग होते हैं और 8 अंग में से एक अंग भी चला जाए तो सम्यक दृष्टि रहेगा नहीं रहेगा। हमारे आचार्यों ने सम्यक दर्शन के 8 अंगों की उपमा शरीर के 8 अंगों से की है। निशंकित अंग, निशंकित अंग क्या कह रहा है? शंका नहीं करना। किस पर शंका नहीं करना? सच्चे देव शास्त्र गुरु पर शंका नहीं करना। मंदिर जी में आए, कोई भावना लेकर के आए, वैसे तो सम्यक दृष्टि जी कोई भावना नहीं करता है, प्रभु के सामने जाकर के इच्छा नहीं करता है, और इच्छा भी करता है तो क्या करता है? मोक्ष की प्राप्ति की, शिव की प्राप्ति की इच्छा करता है, उसके अलावा वह कुछ नहीं मांगता। देव के सामने गया, गुरु के सामने गया, और सामने जाकर के कोई विकल्प आया, और विकल्प आने के बाद प्रभु के समक्ष खड़े होकर के कहने लगा, या गुरु के समक्ष जाकर के कहने लगा, हे गुरुदेव मुझे ये परेशानी है। गुरु ने कह दिया नमोकार मंत्र की जाप कर ले, ठीक हो जाएगा। एक बार तो ऐसा ही हुआ, एक व्यक्ति आया और वह कहने लगा, तो हमने कह दिया भाई नमोकार मंत्र की जाप कर। बोले ये तो रोज ही करते हैं। क्या है ये? शंका है कि नहीं है? अरे नमोकार मंत्र में तो वह शक्ति है कि अच्छे से अच्छे कष्ट दूर हो जाते हैं। क्यों शंका कर रहा है? जब उससे कहा कि नमोकार मंत्र की जाप करे, तो उसने कहा हम तो रोज करते हैं। फिर दूसरी जगह पहुंच गया, वहां जाकर के बोला कि मुझे ये परेशानी है, तो मौलवी ने उसे एक ताबीज दे दिया। मौलवी ने ताबीज दे दिया, उसने गले में पहन लिया, और गले में पहनने के बाद उसको थोड़ा ठीक सा महसूस होने लगा। जब ठीक सा महसूस होने लगा और एक दिन वह ठीक भी हो गया, तो उसके मन में विकल्प आए कि एक बार ताबीज को खोल करके तो देखूं, ताबीज में है क्या कि जिसे पहनते ही मैं ठीक हो गया। उसने ताबीज को खोला, और ताबीज को जैसे ही खोला, उसके अंदर एक छोटी सी पर्ची निकली, और उस पर्ची को खोला तो पर्ची में नमोकार मंत्र निकला। जब मैं मौलवी के पास गया, उसने पूछा, तो वह मौलवी भी कहता है कि मुझे जैन गुरु ने यह मंत्र दिया था, और जब से जैन गुरु ने मुझे मंत्र दिया था, मेरा श्रद्धा इतना बढ़ गया कि मैं कुछ भी कार्य करता हूँ तो नमोकार मंत्र के माध्यम से करता हूँ, और मेरे सारे संकट दूर हो जाते हैं, और दूसरों के भी संकट दूर हो जाते हैं। ऐसा होता है नमोकार मंत्र। लेकिन हमारे
प्रकार से निशंकित अंग में किसका दृष्टांत आया है? आड़म ताड़म, कुछ ना मालूम है कि नहीं है? हाँ? आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन मतलब जानकार है, ज्ञानी जीव है। अंजन चोर, निरंजन अभी भी हम आज भी उसे चोर कहते हैं, जबकि अंजन क्या बन गया? निरंजन बन गया। लेकिन जब कहानी पढ़ते हैं तो किसकी पढ़ते हैं? अंजन चोर की पढ़ते हैं। ये कहाँ से गया मोक्ष पता है आपको? अंजन नहीं पता? कैलाश पर्वत से, कैलाश पर्वत से मोक्ष चले गए और आज भी हम उसे अंजन चोर कहते हैं। जब हमारे मुख से निकले तो कान पकड़ लेना धीरे से कि हे भगवान आज हमसे गलती हो गई। जो निरंजन बन गया उसे भी हम आज चोर कह रहे हैं। निशंकित अंग में किसकी उपमा दी गई है? शरीर के जो 8 अंग हैं, 8 अंग में निशंकित अंग पता है किसी को? नहीं पता होगा। दाहिना पैर की उपमा दी गई है। अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और बैठे बैठे आप एकदम से खड़े होंगे और चलेंगे तो आपका कौन सा पैर पहले जाएगा? कभी आपने देखा है? ध्यान ना किया हो तो कभी करना ध्यान। जैसे आप उठोगे बिना सोचे समझे भी उठोगे तो आपका सबसे पहला दाहिना पैर ही आगे बढ़ेगा, बिना शंका किए कि कहाँ जाना है। जब दाहिना पैर आगे बढ़ जाता है तो बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी इच्छा के कौन सा पैर चला जाएगा? बायां पैर चला जाएगा। निशंकित निकांक्षित, कोई भी इच्छा नहीं है उसकी कि दाहिना जा रहा है तो मुझे भी उसी प्रकार से जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह प्रभु के चरणों में आकर के कोई इच्छा नहीं करता, उसे विश्वास होता है, उसके अंदर आस्था होती है, वह कर्म सिद्धांत पर भरोसा होता है उसे कि मैंने जैसे कर्म किए हैं मुझे उसका फल वैसा ही मिलेगा। निकांक्षित के बाद नंबर आता है निर्विचिकित्सा अंग का। निर्विचिकित्सा अंग की परिभाषा करते हुए 6 डाला में पंडित दौलत राम जी ने कहा भी है, मुनि तने मलिने ना देखे घिनावे। आगे तो दूसरी हो गई, बस इतनी ही है निर्विचिकित्सा की। तत्व को तत्व पिछाने में अमूर्त दृष्टि हो गया। मुनि तन मलिन न देख घिनावे, मुनियों के क्या कहा है? मलिन तन को देख कर के ग्लानि नहीं करना। तो घर में बड़े बूढ़े पड़े हो उनको देख कर के ग्लानि करनी चाहिए? हाँ, यहाँ पे तो लिखा है कि मुनियों के शरीर को, मलिन शरीर को देख कर के ग्लानि नहीं करना। हाँ, सभी के लिए है। सबसे पहला कर्तव्य है हमारा कि घर में यदि हमारे से बड़े हैं, पड़े हुए हैं, अस्वस्थ हैं, उनको देख करके कभी ग्लानि मत करना। उनकी सेवा करना, उनकी वैयावृत्ति करना सबसे बड़ी पूजा है। ध्यान रखना, ये वाली पूजा की बात नहीं कर रहे।
सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। तो वहां पर कहा है कि मुनियों के मलिन शरीर को देख करके ग्लानि मत करना। इसमें उद्यान राजा की बात आती है। आप लोगों ने दृष्टांत सुना भी होगा कि देवों ने भी परीक्षा ले ली। कैसी परीक्षा ली? आ गए रूप बना करके छुल्लक का और चौके में परगाहन हो गया। परगाहन होने के बाद आहार भी कर लिया। इतना आहार किया, इतना आहार किया, इतना आहार किया और आहार करके निकाल दिया वहीं पर चौके में। तो भी उद्यान राजा क्या सोच रहे हैं? ऊपर मेरे कौन से पाप कर्म का उदय है? आज मुझसे कौन सी गलती हुई है? आहार में मेरे माध्यम से ऐसी कौन सी वस्तु चली गई है जिसके माध्यम से आज ने पीड़ा हुई? उन्होंने वहां ये नहीं सोचा कि ने इतना कैसे खा लिया। हाँ, वहां पर गए अपने आप को दोषी महसूस कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने ग्लानि नहीं करी। पूरी रसोई में उल्टी कर दी। उदय राजा का भी शरीर खराब हो गया, छुल्लक जी का भी शरीर खराब हो गया, लेकिन ग्लानि नहीं की। इसमें शरीर के कौन से अंग की उपमा दी गई है पता है आपको? ये जो दो हाथ होते हैं और ये हाथ कौन सा है? बाया है। इस बाएं हाथ से आपको ग्लानि नहीं होती, ध्यान रखना। होती है क्या? आप शौच आदि जाते हैं, आपको इस हाथ से ग्लानि नहीं होगी, इसलिए इसकी उपमा दी गई है। नेत्र चिकित्सा अंग के बाद अमूढ़ दृष्टि अंग की बात आती है। तत्व कुतत्व बिछाने, सही और गलत का निर्णय, सही और गलत को पहचान करके जहां गलत है वहां पर पीठ कर लेना। क्या कहा है कि पीठ कर लेना? वहां पर मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, विपरीत वृत्ति वाले महानुभाव के साथ हमें मध्यस्थ हो जाना चाहिए। जो हमारी बात नहीं मान रहा है, कई बार लोग कहते हैं कि बात नहीं मानता, हम एक बार समझा सकते हैं, दो बार समझा सकते हैं, तीन बार समझा सकते हैं, जब बात ना माने तो मध्यस्थ हो जाओ। कहीं पर यदि गलत बात चल रही है तो वहां से पीठ कर लो। तो वहां पर किसकी उपमा दी गई है? पीठ की उपमा दी गई है। और फिर उपगुहन अंग के बाद अमूढ़ दृष्टि अंग के बाद अंदर किसका आता है? उपगुहन अंग का आता है। अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी की बात आती है कि रेवती रानी की भी परीक्षा हो गई। और जब परीक्षा हो गई रेवती रानी की
उससे कहा गया कि 25वें तीर्थंकर का शव शरण आया, तो भागी की नहीं भागी देखने के लिए। और आप लोगों से कह दिया जाए कि विश्वास नगर में या दिल्ली में 25वें तीर्थंकर का शव शरण आया है, जाओगे कि नहीं जाओगे? ईमानदारी से बताना है क्या? एक बार मन तो कर जाएगा, नहीं करेगा मतलब पक्के हैं, हाँ? नहीं तो हो जाता है, मन कर जाता है, चलो कोई बात नहीं, एक बार देख तो आए, हाँ? देखने में क्या जा रहा है, देख तो ले कैसा है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव के अंदर विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, आस्था होती है कि तीर्थंकर 24 ही होते हैं, 25वें ना है, हाँ? ना थे, ना है, ना होंगे। ऐसा होता है अमूल दृष्टि जीव। उसके बाद उपगूहन अंग, उपगूहन अंग का धारी कैसे होता है, हाँ? कैसे होता है कोई बताएगा? हाँ? दूसरों के दोषों को प्रकट करना, हाँ? ऐसे ही तो होता है ना कि दूसरों के दोषों को प्रकट करना और अपने गुणों को प्रकट करना, हाँ? ऐसे ही होता है ना? नहीं होता? क्यों भाई? यदि दूसरे का बेटा कहीं पर खड़ा हो तो क्या कहते हो कि भाई देख तेरा बेटा या फलाने का बेटा हो, उनके साथ खड़ा था, भले ही वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर के खड़ा हो, तो कहते हैं क्या, अरे उसका बेटा तो, और अपना बेटा यदि कहीं खड़ा हो और कोई आकर के, कोई पड़ोसी आकर के कह दे, हाँ? तो क्या कहोगे? नहीं भाई वो तो नहीं पीता, तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर के खड़ा होता। ऐसे ही होता है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उपगूहन अंकाधारी, उपगूहन अंकाधारी कैसे होता है? हाँ? वह दूसरों के दोषों को ढकता है, हाँ? और अपने गुणों को भी ढकता है। ध्यान रखना, अपने गुणों को प्रकट नहीं करता। लेकिन हमारी स्थिति दूसरी बन गई है। कि हम अपने गुणों को तो प्रकट करते हैं, जरा सा अच्छा सा काम कर लेते हैं तो हम 4 लोगों में कहते फिरते हैं, और दूसरा गलती करता है तो ऐसा हमें नहीं करना। सम्यक दृष्टि जीव ऐसा नहीं करता है। उस समय चिंतन करना, कोई गलत भी करना है, गलत भी कह रहा है कि हे भगवान इसके कौन से तीव्र कर्म का उदय है, उसके बाद नंबर आता है स्थितिकरण अंग का। लेकिन उपगूहन अंग में किसकी उपमा दी गई है? नितंब की उपमा, नितंब की उपमा दी गई है उपगूहन अंग में, जिससे कि हम लोग शरीर को ढक कर के रखते हैं। उसी प्रकार से जो उपगूहन अंकाधारी होता है, वह किसी की गलत बात हो तो उसको ढक कर के रखता है। यदि आपको पता चल जाए कि फलाना व्यक्ति गलत कर रहा है, या आपको पता चल जाए कि माता जी गलत कर रही है, तो सबके सामने ना बोल करके एकांत में जा करके आप गुरुओं को समझा सकते हैं। बड़े अच्छे से हाथ जोड़ करके विनय करके आप बैठ करके समझा सकते हैं
आपसे कुछ चर्चा करनी है और एकांत में जाकर के आप चर्चा कर सकते हैं कि हमने ऐसा ऐसा सुना है। और नहीं तो आज तो क्या है, मोबाइल का जमाना है, कहीं से आया उसे देखा और फॉरवर्ड कर दिया। ऐसा मत करना। यदि कहीं से आ भी रहा हो तो उसको वहीं की वहीं डिलीट कर देना, खत्म कर देना, क्योंकि व्यक्ति विशेष का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ध्यान रखना, धर्म बदनाम हो जाता है। उपगुण अंग की बात, स्थितिकरण अंग की बात आती है। स्थित करना, कोई धर्म मार्ग से विचलित हो रहा है तो उसे स्थित करना कि भाई अब मंदिर क्यों नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। एक दिन कहने पर नहीं आया, उसे 2 दिन कहो, 3 दिन कहो, 4 दिन कहो, नहीं आ रहा तो उसे फोन बार बार करो, उसे बुलाने का प्रयास करो, स्थित करो। यदि कोई स्वाध्याय में आता हो और स्वाध्याय में ना आ रहा हो तो उसे भी बुलाने का प्रयास करो, स्थित करो, धर्म मार्ग में लगाने का प्रयास करो। इसमें उपमा किसकी दी है? ये कौन सा हाथ है? दाहिना हाथ है। कोई मिलता है तो हम क्या करते हैं? दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हैं, हाथ मिलाते हैं, मजबूत करते हैं, स्थिर करते हैं। उसके बाद नंबर आता है इसका वात्सल्य अंग का। वात्सल्य अंग का धनी सम्यक दृष्टि जीव होता है। कैसा वात्सल्य होना चाहिए? गो वत्सम। यहाँ पर माँ बेटी का क्यों नहीं कहा? यहाँ माँ बेटे के अंदर स्वार्थ की भावना हो सकती है, लेकिन वहां पर नहीं होती है, इसलिए गौ वत्सम कहा। इसमें वात्सल्य अंग में हृदय की उपमा दी गई है। एक जब गाय जंगल से चर कर के आती है तो जो बछड़ा होता है, बछड़ा भी भागने को होता है, माँ भी जो होती है, गाय भी बछड़े के पास दौड़ लगाने को होती है। और यहाँ भी देखें, जब किसी माँ का बेटा बहुत दिन के बाद आ रहा है तो माँ का हृदय कैसा हो जाता है? उसे गले से लगाने को हो जाता है, उसे हृदय से चिपकाने को हो जाता है। माँ अपने बच्चे को हृदय से लगा लेती है। माँ की ममता जागृत हो जाती है। और वात्सल्य अंग में किसको लिया है? विष्णु कुमार मुनि की बात आती है। रक्षाबंधन पर्व जब 700 मुनिराज पर उपसर्ग हुआ था, और उसके बाद क्योंकि समय भी अपनी गति से बढ़ता है, अंतिम प्रभावना अंग है। प्रभावना अंग, किसकी प्रभावना करना? अपनी है? अपनी कर लो, है? करते हैं कि नहीं करते अपनी प्रभावना?
जरा सा कोई काम करते हैं, बोर्ड लगा लेते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। करते कि नहीं करते? कोई अच्छे पद पर चला जाता है, कोई कुछ होता है। तो हमें प्रभावना किसकी करनी है? जैन धर्म की प्रभावना करनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं? मंदिरों में रथ यात्रा निकालते हैं, पालकी यात्रा निकालते हैं, अनेकों प्रकार के आयोजन करते हैं जिससे कि हमारी जैन धर्म की प्रभावना हो। प्रभावना आगे में मस्तिष्क का उदाहरण दिया गया है। जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमारा मस्तिष्क कैसा होता है? ऊपर उठ जाता है, और जब गलत कार्य हो जाता है तो मस्तिष्क नीचे झुक जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने सम्यक दर्शन के 8 अंगों को समझने का प्रयास किया। समय आधा घंटा पौन घंटा हो गया है, और आप लोग को पूजन भी करनी है, क्योंकि कहा है कि समय को पकड़ लो। समय को जिसने नहीं पकड़ा, कहते ना, आप पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। काल करे सो नहीं, ये तो गलत बोल दिया। कल आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्या पड़ी है? अभी तो जीना है बरसों। लेकिन ध्यान रखना, समय दृष्टि जीव ऐसा नहीं करता है। वह क्या करता है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब कल। ऐसा होता है समय दृष्टि जीव, क्योंकि जो समय है, समय बड़ा बलवान है। और समय किसको कहा है? समय सार, जिसमें आत्मा का सार है वही समय सार है। इसलिए समय सीमित है, इसे समझने का प्रयास करो, प्रयास करो, प्रयास करो। बोलो काश मात भगवान की